इल्म की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक चरवा ऐसा भी है जिसने भेड़ बकरियों को काबू करने के लिए कुत्ते के बजाय शेरनी पार रखी है। क्या आप जानते हैं फेसबुक के बानी की सालाना तनख्वाह कितनी है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं माहिरीन ने एक ऐसा तरीका बता दिया है जिसे आपको ये मालूम हो जाता है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन आपको पसंद नहीं करता, और एक ऐसा गांव जहां पर जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस काफिला शौक में शामिल होने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें, पहले मेरे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक जरूर किया करें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, रीटा क्वाइला 4 साल कबल 13 बरस की उम्र में सड़कों पर भीख मांग रही थी। इनकी एक तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड की। इसका चेहरा देखकर कई इदारों ने इसको मॉडलिंग करने का मशवरा दिया और अब इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख से जायद है। अब ये बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। दोस्तों, इसके वालिद कूड़ा करकट का काम करते थे और घर के किसी भी फर्द ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। यहाँ तक कि घर में माशी हालात बहुत तंग थे। इसी वजह से रीटा को बाहर भीख मांगने के लिए निकलना पड़ता। 2016 में फिलिपाइन के एक फोटोग्राफर की नजर इस पर पड़ी जो इसकी शक्ल सूरत देखकर इससे बहुत मुतासिर हुआ। इसकी एक फोटो लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। इस वाकया के बाद रीटा की पूरी फिलिपाइन में धूम मच गई और कई फिलिपाइन मॉडल्स इससे मुतासिर हुए। इसके बाद वो दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की मॉडल्स बनी, यहाँ तक कि वो लाखों करोड़ों की आमदनी हासिल करने लगी। दोस्तों, क्या आपको पता है मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के बानी की सालाना तनख्वाह कितनी है? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक के बानी सालाना बस $1 तनख्वाह लेते हैं, मगर इतनी सिक्योरिटी और सफरी अखराजात की वजह से कंपनी के करोड़ों डॉलर्स खर्च कर देते हैं। 2019 में मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी और फिजाई सफर की वजह से कंपनी ने $2.34 करोड़, जो तकरीबन पाकिस्तान के 4 अरब रुपए बनते हैं, इसको दिए, जो 2018 के मुकाबले में $34 लाख ज्यादा है। दोस्तों, ईरान से तल्लुक रखने वाली एक फनकारा दिमागी कमजोरी का शिकार है। इसको मुसाफरी का बेहद शौक है और इसने अपनी शौक की तकमील के लिए अपनी कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया। तहवील जदोजहद के बाद अब वो पाँव की उंगलियों से बुर्श पकड़कर मुसाफरी करती है और वो इसमें अब निहायत महारत हासिल कर चुकी है। फातिमा फुटबॉल की भी बहुत शौकीन है और इसने अपने पसंदीदा खिलाड़ी डोनाडेलो की निहायत खूबसूरत तस्वीर बनाई है, जिसको सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जाने लगा। वो इससे पहले ईरानी फुटबॉलर अली दाई की तस्वीर भी बना चुकी है, जिसे खुद अली दाई ने बेहद पसंद किया है और फातिमा के हौसले की बहुत ज्यादा तारीफ की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया भर में चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को काबू में रखने के लिए कुत्ते पालते हैं, लेकिन रूस के एक चरवाहा ने इस मकसद के लिए एक ऐसा जानवर पाल रखा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रूस में एक ब्राम्की नाम का चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ बकरियों की निगरानी के लिए एक शेरनी पाल रखी है। ब्राम्की का कहना है कि मेरी शेरनी का नाम निशा है, ये अभी 6 माह की है और मैं इसकी कड़ी निगरानी करता हूँ कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भेड़ बकरी के पीछे न जाए। इसका कहना है कि जब भेड़ बकरियां इससे डर कर भागती हैं तो इनकी टांगों के पट्टे मजबूत हो जाते हैं। इसका मजीद कहना है कि जब से मैंने इस शेरनी को पाल रखा है तब से एक भी भेड़ बकरी रेवड़ से अलग नहीं हुई और इसके अलावा इस शेरनी को देखकर दूसरे जानवर और चोर मेरी बकरियों से दूर ही रहते हैं। नाजरीन, भूत प्रीत की कहानियां आपने बहुत सुन रखी होंगी, लेकिन
आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मगरबी अफ्रीका में जीते जागते भूत पाए जाते हैं। बेनेट के इन भूतों को एंगन गन कहा जाता है। ये दर हकीकत मुल्क के कबायली पुरअसरार अफराद होते हैं जो कभी कभार रवायती बर्क लिबास पहनकर आम आबादियों में घुस जाते हैं। इनका लिबास इस किस्म का होता है जिसे इनका जिस्म का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आता और इनकी शिनाख्त राज ही रहती है। कुछ इलाकों में ये अकीदा पाया जाता है कि जो शख्स इन भूतों को छू ले, इस शख्स और जो भूत का लिबास ओढ़े होता है दोनों की मौत वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से आम लोग इन भूतों का लिबास ओढ़े हुए लोगों से दूर ही रहते हैं। और ये एंगनगन जब आबादियों की तरफ आते हैं, इनके साथ ढोल वाले भूत भी होते हैं जो ढोल बजाकर वहाँ की आबादी को इनकी आमद की इतला देते हैं। ये भूत अगर आबादी में कोई मसला हो तो इसका फैसला करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। ये भूत का लिबास ओढ़े हुए लोग दूसरे लोगों से बहुत ही अजीबो गरीब आवाज में बातें करते हैं और आपस की गुफ्तगू में ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आती। और देहातियों का ख्याल है इनमें इनके आबाओ अजदाद की रूहें हैं जो इनको नसीहतें करने के लिए दोबारा इस जमीन पर आ गई हैं, जिसकी वजह से वो इनकी हर बात गौर से सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। दोस्तों, सुबह सिंध के एक जिला हैदराबाद में इंटरनेट पर एक तस्वीर अपलोड हुई जिसमें हैदराबाद के एक गांव की छत पर बैठी एक चुड़ैल की तस्वीर दिखाई गई है। तस्वीर में ये छोटी बच्ची भूत मालूम होती है, लेकिन इंटरनेट पर ये बहुत ज्यादा वायरल हुई। जिसने ये तस्वीर देखी वो हैरान हो गया। तस्वीर असल में मराकश की है। वहाँ पर एक वाकया पेश आया जहाँ चोरों ने ये गुड़िया एक घर की छत पर रख दी और इस भूतनुमा गुड़िया को भूत समझकर पूरा गाँव देखने के लिए जमा हो गया। और वहाँ के लोग जब अपने घरों को छोड़कर इस गुड़िया को देखने के लिए जमा हो गए, चुनांचा इस छत पर गुड़िया रखने वाले चोरों ने पूरे गांव से चोरियां करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि कुछ घरों का मुकम्मल सामान लूट कर ले गए। दोस्तों, दुनिया भर से हांगकांग में एक ऐसा इलाका है जहाँ कम से कम 40 अरबपति डेरा जमाए हुए हैं। इस शहर में जगह की कमी की वजह से रिहायशी जगह तो सस्ती है, पर कब्र का हसूल इंतहाई दुश्वार और महंगा हो गया है। आपको बताते चले कि हांगकांग में जमीन की किल्लत के सबब 1970 की दहाई के दौरान किसी इलाके में कब्र की खुदाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी और वहाँ पर मौजूद कब्रों को 6 साल बाद खोद कर इसमें मौजूद इंसान को जलाने का हुक्म भी दे दिया गया था ताकि वहाँ पर मुर्दों की तदफीन का सिलसिला जारी रह सके। 6 साल बाद कब्रों की सफाई की ये पॉलिसी भी कारगर साबित नहीं हुई। दोस्तों, हांगकांग एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सालाना तकरीबन 40,000 के लगभग अमवात होती है और कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनको दफनाने के लिए इनके रिश्तेदार पहले से दफनशुदा इंसान को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब हैरानकुन बात तो ये है कि अब कब्र में दफनाने के लिए कुरानंदाजी होती है। अगर आप कुरानंदाजी जीत जाते हैं तो आपको कब्र की जगह बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, बरे-आज़म अफ्रीका में कदीम तरीन गाँव में एक गाँव ऐसा भी है जहाँ बेहद ज्यादा तादाद में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बाज घराने ऐसे भी हैं जिसके तकरीबन सारे अफराद जुड़वा हैं और इनकी कद्दो कामत और शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा मुबासलत पाई जाती है। और बाहर से आने वाले अफराद यहाँ आकर खुद को एक फिल्मी शूटिंग में मौजूद पाते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को इनकी शनाख्त करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। और वहाँ की रहने वाली खातून भी अक्सर औकात अपने खामद और इसके भाई में फर्क महसूस नहीं कर पाती है। वहाँ के स्कूलों में ज्यादातर एक ही क्लास में जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं और अस्ताज़ा के लिए इनमें फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नाजरीन, यूं तो छोटी गाड़ियों में 4 से 5 अफराद बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब बात हो आलमी रिकॉर्ड की तो फिर नजारा ही बहुत अलग हो जाता है। जी दोस्तों, इटली में एक रियलिटी शो में एक छोटी सी गाड़ी में 20 औरतों ने सवार होकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड के लिए सारी ख्वातीन का कद 5 फुट होना लाजमी था और कम से कम उम्र की हद भी 18 बरस की थी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी 2011 में उन्होंने एक रिकॉर्ड अमेरिका में भी कायम किया।
नाजरीन, हर लड़के को ये तजस्सुस होता है कि फलां लड़की इसको पसंद करती है या नहीं। इस औरत के लिए वो कई तरीके आजमाता है, लेकिन अब साइंसदानों ने ये मुश्किल निहायत आसान कर दी है। इनका कहना है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपकी उन बातों पर भी हंसेगा जो बिल्कुल हंसने वाली नहीं होती। यानी अगर आप उनको ऐसी बात भी सुनाएंगे जिस पर हंसी नहीं आनी चाहिए, तब भी आपकी वो बात सुनकर खिलखिला कर हंसेगा और ऐसा जाहिर करेगा जैसे इसको ये बात बेहद पसंद आई है। ताहम अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो वो आपकी हंसने वाली बात पर भी नहीं हंसेगा। तो ये तरीका इस्तेमाल करके आप भी जान सकते हैं कौन आपको पसंद करता है और कौन आपको पसंद नहीं करता। दोस्तों, ये तरीका आजमाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस कदर मुस्बत साबित हुआ। दोस्तों, फूड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने अपनी एक तहकीक में बताया है कि जिस शख्स की शहादत वाली उंगली अंगूठे वाली उंगली से छोटी हो, दूसरों की निस्बत अपनी लाइफ पार्टनर से ज्यादा बेवफाई करता है। माहिरीन का कहना था कि जिस शख्स की शहादत वाली उंगली अंगूठे वाली उंगली से छोटी हो, इनमें टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें जिनसी ख्वाहिश ज्यादा होती है और वो बेवफाई की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। माहिरीन ने इस तहकीक में 1314 बरतानवी बाशिंदों की उंगलियों का मुशाहिदा किया और इनके अपने पार्टनर्स के साथ तलकात का भी तज्जिया किया। तहकीक में लोगों की इन उंगलियों के फर्क के लिहाज से 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। जिन लोगों की शहादत की उंगली अंगूठे वाली उंगली से छोटी होती है, वो अपनी लाइफ पार्टनर से ज्यादा बेवफाई करते हैं। इसके बरअक्स जिन लोगों की अंगूठे वाली उंगली छोटी थी, उन्होंने उनकी निस्बत बहुत कम अपनी लाइफ पार्टनर से बेवफाई की। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक अल्लाह ने के बाद अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।